नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी खुद की, वो क्या चाह सकते हैं, आप खुद, रिश्तों के आउटकम और एंजल की गाइडेंस। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि 22 से लेकर 28 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कुंभ राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम चेक करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बाप रे बाप, हर्मिट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अब खुद ही देखो कार्ड की क्या स्थिति है। आपके जो पर्सन है करंटली बहुत ज्यादा बिजी है, बिजी एज बी आप बोल सकते हो। बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, स्टेबिलिटी नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके पास एक से ज्यादा रिश्ता है या फिर काम है, जॉब है, शादीशुदा है, फिर भी किसी के साथ रिश्ते में है, जैसे कि आप हो सकते हो, या फिर आपके साथ शादीशुदा है तो भी किसी के साथ रिश्ता है। किसी के साथ क्यों कहूँ, एक से ज्यादा कुछ लोगों के लिए बंदा या बंदी हो सकते हैं लाइफ में। बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग एनर्जी में है आपके पर्सन अभी, मतलब किसी को वक्त दे देना, वक्त ले लेना, उनसे थोड़ा बात कर लेना, बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में नहीं है, लव रिलेशन करने की मूड में नहीं है। दिल टूटा हुआ है उनका, ऐसा लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है। तो ये जो पर्सन है बैलेंस की कोशिश कर रहा है अपने आप से, अपने आप को, अपने काम को, अपनी काम की जो स्थिति है उसे। वर्क प्लेस में भी ये किसी से बोल लेते हैं, हंस लेते हैं, वक्त ले लेते हैं, वक्त दे देते हैं, और कहीं और भी। तो ये उस तरीके से किसी के साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, इनका स्टेबल रिश्ते पर भरोसा भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। ये जगलिंग कर रहा है रिश्ते के साथ, 2 रिश्ते के साथ जगलिंग कर रहा है। कभी कभी ये किसी की मदद भी ले लेता है काम के लिए, उस सिलसिले में उनसे रिश्ता बन जाता है, ऐसी स्थिति उनका चल रहा है। ये किसी भी तरीके से अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा उतावले हैं, बिजी हैं, रेस्टलेस हैं, किसी भी काम को स्टेबल तरीके से रुक कर नहीं करना चाहते हैं। जो जिस तरीके से हो गया हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे लगता है ये बंदा या बंदी अपनी सोच में स्टक था, और अब उनको ये लग रहा है कि बहुत हुआ, अब रुके रहने से कोई फायदा नहीं, या तो 2 रिश्ते को बैलेंस करके चलना पड़ेगा या फिर अपने हिसाब से रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन के तो करंट एनर्जी हमने देख लिया है। कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जस्टिस का कार्ड आया है आपके तरफ से एक्वेरियस, देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एक्वेरियस, आप जिस नेचर से बिलोंग करते हो, मतलब फर्स्ट और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्लेवर, कनिंग, कुछ भी
मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि दिमाग के आप लोग बहुत तेज होते हो। जस्टिस के कार्ड आए हैं, जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन के साथ। इतनी बात मैंने इसलिए कही कि मैजिशियन का कार्ड आ गया। किसी की आंखों से काजल चुराना तो आपसे कोई सीखे। आप अभी जस्टिस की एनर्जी में हो, बैलेंस की एनर्जी में हो, क्योंकि आपको पता है कि जिस वजह से ये बंदा या बंदी अभी इस स्थिति में आया है, तो उनको जो भी जस्टिस देना है ये आपको देना है। आपके सर पे बर्डन है, आपके दिल पे बोझ है, आपको ये लग रहा है ये मैंने सही नहीं किया उनके साथ, उनको हमने इग्नोर किया, परेशान किया, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके गए। 2 रिश्ते हो आपके पास, 3 रिश्ते हो, जो भी रिश्ता है, आपने अपने मर्जी से सारे रिश्ते को चलाया है। तो अभी आपको लग रहा है कि ये जो काम हमने कर लिया है ये मेरे लिए बर्डन बन चुका है। अब इस बर्डन से मुझे मुक्त होना है, जस्टिस करना है रिश्तों के साथ जिनके साथ हमने इनजस्टिस किया है। किसी एक रिश्ते को चूज भी करना चाहते हो लेकिन हो भी नहीं रहा है आपसे। लेकिन कभी-कभी आपको अपने पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है कि अरे मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अभी करंट एनर्जी आपका ऐसा है, आपको ये लग रहा है अरे मैं तो सब कर सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो आप कभी कभी यूनिवर्स का मदद भी ले लेते हो, आप उनसे प्रेयर भी कर लेते हो, करते हो। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब मुझे अकेला रहना पड़ रहा है, आपका कर्मा रिवील हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। कभी कभी आप जो हो अपने पुराने रिश्ते की अच्छे पल को याद करके खुश हो रहे हो। फिर से आपको ये लगता है अरे कोई बात नहीं, मेरे तो ये बाएं हाथ का खेल है, मैं किसी भी करके उनको मैनिपुलेट करके मेरे तरफ कर ही लूंगा या कर लूंगी, लेकिन हो नहीं रहा है। आप कितना भी मैनिपुलेशन माइंड गेम कितना भी अपना मतलब पैंतरे अपना रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। अब आपने जस्टिस का कर्मा का दामन थामा है और आपको ये लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली चीजें सही होगा। जो गलत हमने किया उसे हम सुधारेंगे, रिश्ते भी सुधार देंगे, रिश्ते की परिस्थिति भी सुधार देंगे। ये सोच के आप आगे बढ़ रहे हो और उनको याद भी कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं आगे चल के। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है जो मैंने उनके लिए बोला ये आपकी तरफ से हो रहा है। द चैरियट का कार्ड आया है, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। भाई ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं आपके पर्सन। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में आपने इनको डाला है या फिर ये खुद थर्ड पार्टी है। जो भी है आपके जो पर्सन है वो अपने एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। रिश्ते की एनर्जी को ये बाद में बैलेंस करेंगे, पहले खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। ये उतावले हैं उन सारी चीजों को जानने के लिए, क्लियर करने के लिए। इनमें अभी स्थिति का अवस्था नहीं है, ये काम में भी बिजी हो सकते हैं, काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, किसी के जॉब के सिलसिले में कोई बाहर जा रहा है, कोई रिश्ते की, कोई घर के काम की वजह से। लेकिन ये बंदा या बंदी जो है ना अभी आगे चल के भी जो इनकी एनर्जी रहेगी वो एक बैलेंस खुद को करने की एनर्जी रहेगी, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की एनर्जी रहेगी, क्लैरिटी की एनर्जी रहेगी, ये क्लैरिटी चाहेंगे। हाँ, रिश्ते को तभी ये मौका देंगे अगर इनको रिश्ते बैलेंस तरीके से चलाने का मौका मिला। अगर इन्होंने रिश्ते में थर्ड पार्टी डाला है, प्रॉब्लम डाला है,
अगर इन्होंने नहीं डाला, आपने डाला है, जैसे कि मुझे लग रहा है, और तो तभी ये रिश्ते को मौका देंगे अगर उनको बैलेंस मिले रिश्ते में, उनका हिस्से का प्यार हो, पैसे हो। जब तक ये सब कुछ नहीं मिलेगा तब तक ये रुकेंगे नहीं, क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक, तब तक ये रुकेंगे नहीं। अगर उनको लगता है कि सारी चीजें सही जा रहा है, तभी ये रिश्ते को मौका देने के लिए सोचेंगे। ऐसा ये फिलहाल आगे भी सोचेंगे, अब करंट एनर्जी में भी सोच रहा है, वरना ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, ट्रिकल है। क्या करें, एक तरफ दिल टूटा हुआ है, दूसरी तरफ रिश्ते में बैलेंस नहीं हो रहा है, तीसरी तरफ पैसों की प्रॉब्लम, चौथा जो दिखाई दे रहा है इनके सोच में भी अस्थिरता है। किसी को तो काम के सिलसिले में भी बाहर जाना पड़ रहा है। आप लोग कोई जो हो, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, कुछ लोग जो है शादीशुदा नहीं है लेकिन रिश्ते में है, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम से, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हर तरीके से उलझा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन, और बहुत सारे सोच के साथ, बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारे दर्द, नेगेटिविटी मैं नहीं कहूँगी, दर्द कहूँगी। दर्द के साथ ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आगे भी करेंगे, और बिना क्लैरिटी के ये आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। कुछ लोग आएंगे बात करने, ऐसा सोच रहे हैं, मिलेंगे, बात करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें भी उनको यही स्थिति रहेगा कि अगर चीज़ें बैलेंस नहीं हुआ तो मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, अपने एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा, आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। देख लेते हैं क्यूरियस, आपके आगे की एनर्जी, आप क्या चाह सकते हो। एस ऑफ सोर्स तो आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, क्योंकि उनके लिए मैंने बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सोर्स को भी देखा था। देख लेते हैं एस ऑफ सोर्स को। हालात दोनों तरफ से गंभीर दिखाई दे रहा है, एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। कभी कभी ना बहुत ऐसे चीजें आ जाता है कार्ड्स, फिर ना आउटकम पूरी चीज को, पूरे स्थिति को बदल के रख देता है। तो एस ऑफ सोर्स के कार्ड आए थे आपकी आगे की एनर्जी के लिए। तो एस ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। दिस इज द गेम चेंजर, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए किस बात की, कि ये चाहते क्या है। आगे चल के आपको ये लगेगा, क्योंकि आप तो मैनिपुलेटर, माइंड गेम खेलने वाले बंदा या बंदी हो, या फिर आप माइंड को पढ़ लेते हो, क्वालिटी भी है आपके अंदर, आप किसी को अपने तरफ कर भी लेते हो। तो आप ना क्या करोगे, क्लैरिटी की कोशिश करोगे कि ये चाहते क्या है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो आपने डिजिटल कम्युनिकेशन करना शुरू कर दोगे आप, और उनको याद भी करोगे, जिसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन आप करोगे, मैनिफेस्ट करोगे उनको, उनके बारे में याद करोगे, उनके अच्छे पलों को याद करोगे, और बीच बीच में आप जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन करना शुरू कर दोगे। डिजिटली बात करके अगर आपको क्लैरिटी मिलता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो आपको भी ये लगेगा भाई मुझे भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे इमोशन के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। हालांकि आप उनसे प्यार करते हो, ऐसा नहीं कि ये भी नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन, और ये अभी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पढ़ के इन्होंने देख लिया है, धोखे ही मिल रहे हैं बार बार। और आपको लग रहा है कि मैंने तो हर बार उनको मना लेता था या लेती थी, सॉरी, लेकिन अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, अब क्यों नहीं मेरे हिसाब से चीजें घट रही है। तो आप कुछ देर तक दुखी रहोगे, फिर आपको ये लगेगा ठीक है, चीजों को क्लियर करना चाहिए, आखिर में ये चाहते क्या हैं।
तो आप कम्युनिकेशन करोगे, डिजिटल कम्युनिकेशन। उससे अगर आपको क्लैरिटी मिली, सेटिस्फेक्शन मिला, तो आप रुक जाओगे, आप आगे की सोचोगे। अगर नहीं मिला तो आपको भी लगेगा इमोशनल बैगेज के साथ, भाई अभी ये मुझे भाव नहीं दे रहे, तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए, किसी और चीज के बारे में सोचना चाहिए, चाहे किसी और रिश्ता हो, कोई काम हो, मतलब आप इनसे थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस में ले जाओगे, इनके सोच से। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को देख लेते हैं आपकी म्यूचुअल एनर्जी। अरे यार, टेन ऑफ वॉन्ड्स ना पहले भी आया था एक्यूरियस आपके तरफ से। देख लेते हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आ गया भाई। मैं बोल रही थी ना, कभी कभी जो आउटकम होता है ना, वो गेम चेंज कर देता है पूरी तरीके से। यस, क्या बात है। बॉटम तो देखना है डेथ का कार्ड। और एक मजे की बात देखो, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं ना फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये आया है हाई प्रेस्टिस, और ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या कह रही थी मैं, कभी कभी मैं ये रीडिंग करते करते हमेशा देखती हूँ कि चीजें जो सीधी आता है, जब ये जो आउटकम का कार्ड आता है ना, चीजें बदल देता है भाई। 7-8 दिन की बात है, कितने दिन बात करके नहीं रहोगे, कितना लड़ाई करोगे, कितना झगड़ा करोगे। और समझदार भी तो हो एक्वेरियस आप, तो आप किसी तो अरे गहरे से दोस्ती नहीं करोगे, उनकी भी समझ है, तो चीजें सही होना शुरू हो जाएगा। ये जो बर्डन है ना सर पे एक्वेरियस का, वो कम होने लग जाएगा, चीजें सही होने लग जाएगी। जो शादीशुदा है उनकी शादी में स्टेबिलिटी आएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए ना, अचानक से चीजें सही होना शुरू हो जाएगा। जिनको लक की जरूरत था, लक उनका साथ दे देगा। और जो भी होगा समझदारी से आप लोग आगे बढ़ोगे। जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, जैसा कि मैंने कहा कि हाई प्रेस्टिस के कार्ड आए हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ के, समझदारी के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ आप लोग रिश्ते में बढ़ोगे। रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। जो बर्डन था, जो बोझ था, जो रिश्ते की परेशानी थी, वो खत्म हो जाएगा। किस्मत का साथ मिलेगा, वक्त का, हालात का साथ मिलेगा। और रिश्ते में जो आप बोल नहीं पा रहे थे, जो कर नहीं पा रहे थे, जो सर्कल चल रहा था पेन का, वो पूरी तरीके से खत्म होगा। एक पीसफुल रेजुलेशन जिसे आप बोल सकते हो, वो होगा। लेकिन इसमें आप दोनों की कोशिश रहेगी करने की। कोई बोल के करेगा, कोई ना बोल के करेगा। क्योंकि एक्यूरियस जो है वो कोशिश करेंगे कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करके। और आपके जो पर्सन है वो ना बोल के करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं खुद ही हूँ, कि मैं आपको बोलूंगी नहीं मैं क्या डिमांड करती हूँ, डिमांड नहीं करूंगी आपसे। आपको ये समझ जाना पड़ेगा, अगर आप सच में मुझसे जुड़े हुए हो, पहचानते हो मुझे, तो मुझे उस चीज की जरूरत है। तो ऐसे कोई बंदा या बंदी, मैच्योर बंदा या बंदी का स्थिति है जो बोलेंगे नहीं। ऑपोजिट का जो बंदा है, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, हो सकता है ये एक्यूरियस है या फिर उनके पर्सन है, तो वो दूसरा जो बंदा या बंदी है वो समझ जाएंगे और चीजें सॉल्व हो जाएंगी पूरी तरीके से। ये रिश्ता एक नया मोड़ ले लेगा, पुराना स्थिति जो है वो खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। मुझे बहुत जोरों की ठंड लगी है। मैं महाकुंभ गई थी और वहां से लौटी, तब से ठंड लगा हुआ है मेरे को। गेट मोर इंफॉर्मेशन।
यस, इट्स अ बैलेंस, परफेक्ट टाइमिंग। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो इसके लिए आपके पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा जो है परफेक्ट टाइमिंग का, जो आप सोच रहे हो ये सही वक्त है। तीसरा ये इसका कार्ड है, मिडिल का जो कार्ड है, इसका मतलब चीज़ें बैलेंस हो जाएगा। ये जो है ये बैलेंस का कार्ड है। तो आपको सही समय में सही डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ सही वक्त में सही डिसीजन लेते हो तो चीज़ें सारी सॉल्व हो जाएगी और बैलेंस हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।